डॉलरेडी पर आयकर नोटिस पर हाई कोर्ट से जरूरी राहत, 2,395 करोड़ का झटका टला। डॉलरेडी लैब्स को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रेडी लैब्स को 23 अगस्त 2025 को एक अंतरिम सुनवाई में कर पुनः आकलन टैक्स रीसेसमेंट को रोकने का आदेश दिया है। ये पुनः जांच उनकी होल्डिंग कंपनी के साथ हुए मर्जर से जुड़ी थी। कंपनी को इससे पहले अप्रैल 2025 में करीब 2,395 करोड़ का शो कॉज नोटिस मिला था, जिसमें पूछा गया था कि विलय के दौरान कर चूक तो नहीं हुई है। डॉस रेड्डी का कहना है कि उन्होंने करों में कहीं कोई चूक नहीं की है और वे इस मामले को करीबी से देख रहे हैं। साथ ही कंपनी के प्रमोटर्स ने कहा है कि अगर भविष्य में कोई जिम्मेदारी आए तो वे उसे संभालेंगे। टीपीजी ने साई लाइफ से पूरा 14.72% हिस्सा 2,675 करोड़ में छोड़ा। सोसाइटी जनरल और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा। टीपीजी एशिया, जो साई लाइफ साइंसेज की एक बड़ी सार्वजनिक निवेशक थी, ने पूरी 14.72% हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला किया। इस डील की कुल कीमत लगभग 2,675 करोड़ रही। इस डील में 3.07 करोड़ शेयर बेचने, इसमें टीपीजी एशिया ने तीनों ट्रांजैक्शंस के जरिए ट्रेड किए, जिनकी कीमत 871.01 871.86 प्रति शेयर के बीच बनी। सोसाइटी जनरल ने 14.06 लाख शेयर लगभग 0.67% खरीदे, जबकि गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने 11.04 लाख शेयर लगभग 0.53% खरीदे। दोनों की क्रय कीमत 871 प्रति शेयर रही। इस भारी ब्लॉक डील के बाद साई लाइफ साइंसेज के शेयरों में गिरावट आई। शेयर 854.70 पर बंद हुए, जिससे ये लगभग 5.7% तक गिर गए। जेफरीज ने बीपीसीएल को चुना ओएमसी का टॉप पिक, आईओसी बाय, एचपीसीएल अंडर परफॉर्म। जेफरीज ने भारत पेट्रोलियम को तेल मार्केटिंग कंपनियों में सबसे बेहतर विकल्प बताते हुए बाय रेटिंग दी है और इसका लक्ष्य मूल्य 410 रुपये घोषित किया है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी को भी बाय रेटिंग मिली है और इसका लक्ष्य मूल्य 160 रुपये है। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जेफरीज ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और इसका लक्ष्य मूल्य 340 रुपये निर्धारित किया गया है। टाटा कैपिटल की अनलिस्टेड शेयरों में 20% गिरावट, अब और 20% फिसलने का अंदेशा। टाटा कैपिटल के आईपीओ से जुड़े अनलिस्टेड शेयरों की कीमत अब लगभग 795 रुपये है। इससे पहले ये शेयर अपने उच्चतम स्तर 1,100 रुपये पर थे, यानी करीब 20% तक गिर चुके हैं। पर इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि अब भी और 20% तक गिरावट संभव है। ये गिरावट कई कारणों से हो रही है। हाल में कंपनी ने राइट्स इश्यू में शेयर पूरे 343 रुपये में बेचे थे, जो कि मौजूदा मार्केट कीमत से भी काफ़ी नीचे है। इसीलिए बहुत से निवेशक मानते हैं कि आईपीओ का मूल्यांकन राइट्स इश्यू के करीब, यानी 325-375 के बीच हो सकता है। इसके अलावा हाल के कुछ आईपीओ उदाहरण जैसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और एनएसडीएल इन ग्रे मार्केट कीमत के मुकाबले काफ़ी कम कीमत पर लिस्टिंग दी थी, जिससे निवेशकों में अभी संभावित ओवर वैल्यूएशन को लेकर सावधानी बढ़ी है। इंडिगो प्रमोटर्स ने छोड़ी 3.1% हिस्सेदारी 7,028 करोड़ में, बड़ा ब्लॉक डील। ताज़ा खबर सरल हिंदी में। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के प्रमोटर को फाउंडर राकेश गैंगवाल और चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट एक बड़े ब्लॉक डील के जरिए 3.1% हिस्सेदारी लगभग 1.2 करोड़ शेयर बेचने वाले हैं। इस डील की अनुमानित कीमत 7,028 करोड़ है। सेल ऑफर में हर शेयर की कीमत 5,808 निर्धारित की गई है, जो कि पिछले बंद होने की कीमत से करीब 4% की छूट पर है। इस बिक्री के बाद जून तक कुल 7.8% प्रमोटर होल्डिंग से घटकर उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। ब्लॉक डील को गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली ने मैनेज किया है।